समीक्षा बैठक में क्या रहा सर? आज की जो समीक्षा बैठक रखी गई है उसमें सारे विभागों को हमने बुलाया और समीक्षा बैठक का उद्देश्य यही है कि हमारे जो सब डिवीज़न है उसमें सारे विभागों में कोऑर्डिनेशन है या नहीं है, किसी विभाग को कोई समस्या आ रही है तो उसका प्रॉपर समाधान होना चाहिए। कुछ सरकार की योजनाएं हैं जो प्रायोरिटी पे है, चाहे बजट घोषणा है, चाहे महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें वो सारी योजनाओं के बारे में हमने डिस्कस किया है, जिनमें आपको बता रहा हूँ। जैसे पीडब्ल्यूडी से हमारे स्टेट हाईवे का इशू था कि डिबशा में कुछ पार्ट में अभी रोड नहीं बना है और आधे पार्ट में बन गया, तो एक्सीएन को हमने पाबंद किया है कि उस रोड को तुरंत बनाएं और यातायात वहाँ से सुचारू रूप से होना चाहिए। दूसरा, इन्होंने कुछ नगर परिषद क्षेत्र में सड़कें बना रहे हैं जिसमें से लगभग 39 सड़कें कंप्लीट हो चुकी है और 15 सड़कें अभी भी रनिंग में हैं, वो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएंगी। एक वार्ड नंबर 17 में उन्होंने कुछ समस्या बताई है, साफ पानी के कुछ नल के जो पाइप हैं उनसे कुछ व्यवधान हो रहा है, तो हमने पाबंद किया है कि पानी, बिजली और नगर पालिका को तीनों विभाग वहाँ शाम को 4 बजे जाएंगे और उनकी जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। तीसरा, एक ताजपुर में कुछ सीसी रोड को लेकर उन्होंने कुछ समस्या बताई थी, तो उसका भी हमने तहसीलदार को पाबंद कर दिया कि उस सीसी रोड में किसी तरह की अड़चन नहीं होनी चाहिए। दूसरा, हमारे सिविल वर्क जैसे कोर्ट में चल रहा है, एक अल्पसंख्यक छात्रावास चल रहा है, कुटला में रोड का काम चल रहा है, कॉलेज का काम चल रहा है, हॉस्पिटल का काम चल रहा है, सभी के बारे में हमने समीक्षा की कि वो जल्दी सी और यथासंभव जो टाइम दिया है उसमें वो पूर्ण होने चाहिए। इसके बाद मेडिकल के बारे में डिस्कस हुआ है जिसमें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन को लेके स्ट्रेटजी बनाई गई है कि प्रत्येक लाभार्थी को हमें सम्मिलित करना है। कुछ लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए, तो रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए भी हमने कार्य योजना बनाई है और ब्लॉक सीएमएचओ को पाबंद किया है। पीएमजेएवाई के तहत भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, उसमें भी हम जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं लगभग 80% रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, कुछ 20% बचे हैं, उनको भी हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे। सीएससी तलावड़ा का सीमा ज्ञान को लेकर मेडिकल विभाग ने कहा है कि हमको उसकी 4 दीवारी करवानी, तो उसका सीमा ज्ञान है, तो उसके लिए भी तहसीलदार को पाबंद कर दिया है। एक बाढ़कला सब सेंटर पर कुछ अतिक्रमण को लेकर समस्या बताई थी, तो हमने तहसीलदार को पाबंद किया है कि वो अतिक्रमण को हटा, हालांकि पहले भी हटा दिया है, लेकिन उनको पाबंद किया है कि वो ठेकेदार जब उसका मटेरियल डाले उस समय वो पूरे अतिक्रमण को हटा दें, ताकि ठेकेदार द्वारा उसमें सही से काम कर दिया जाए। वन विभाग से चर्चा की, जिसमें हमारा एक बॉर्डर पड़ता है करौली से, जिसमें हीरापुर और मसावता 2 गाँव के बीच सीमा विवाद है। उस सीमा विवाद को लेकर बीच में भी ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश हो गया था। हालांकि मैटर सेटलमेंट को हमने रेफ़र किया हुआ है, तो हम सेटलमेंट से कोऑर्डिनेशन करके बहुत जल्दी उस सीमा विवाद को भी समाप्त कर देंगे। इसके अलावा वृक्षारोपण, खनन और अवैध कटाई को लेके भी हमने काफ़ी चर्चा की कि कहीं इस तरह का कोई अवैध वर्क हो रहा है तो उसे तुरंत रोका जाए। पशुपालन विभाग से हमने चर्चा की, जिसमें एक तो उन्होंने कुछ सब सेंटर को लेके समस्या बताई थी। साहब, हमारे एक सब सेंटर है हिंगोनिया, जो सेंक्शन तो था हिंगोनिया के नाम से, लेकिन ज़मीन अलॉट हो गई सलारपुर में, तो उसके लिए हमने मार्गदर्शन के लिए विभाग को लिखा है, क्योंकि विभाग ने उस पैसा वहाँ खर्च करने पे कुछ रोक लगाई है। हिंगोनिया या हिंगोटिया? हिंगोटिया, सॉरी, हाँ, हिंगोटिया। दूसरा, उमरी और जाट बड़ौदा में कुछ अतिक्रमण को लेकर उन्होंने समस्या बताई थी, तो उनका भी हम समाधान कर देंगे यथासंभव। नेक्स्ट मंडे मीटिंग से पहले उनके अतिक्रमण को भी हम समाप्त कर देंगे। एक हमने उनको पाबंद किया नंदीशाला के लिए। हमारे यहाँ काफ़ी ऐसे सांड या नंदी घूमते हैं जिनसे आम व्यक्ति को भी समस्या हो सकती है। कई बार वो लोग आपस में लड़ते भी हैं, लोगों को टक्कर भी मार सकते हैं, तो उनसे निजात पाने के लिए हमारे सवाई माधोपुर में अभी कोई नंदीशाला नहीं है, तो हमने उनको पाबंद किया है कि कहीं उचित जगह ज़मीन की तलाश करें और आप प्रस्ताव, हम तहसीलदार को पाबंद किया कि वो प्रस्ताव बना के हमारे पास भेजें, ताकि वहाँ ज़मीन अलॉट करके एक नंदीशाला तैयार की जाए
ताकि जो अवैध या कह सकते हैं कि आवारा सांड है उन सबको वहाँ शिफ्ट किया जाए और उनको वहाँ पर्याप्त जो भी व्यवस्था हो वो सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा पंचायत समिति से जो समीक्षा हमने रखी थी उसमें उन्होंने बताया कि लगभग हमारे यहाँ 12,132 काम इस साल में सेंक्शन हुए, जिसमें से लगभग 10,553 काम पूरे हो चुके हैं और 1,500 के आसपास काम ऑन गोइंग हैं और लगभग 35 काम ऐसे हैं जो अभी चालू नहीं हुए। चालू नहीं होने का मतलब है उनको सरकार की एक किस्त तो जारी हो चुकी, लेकिन उस किस्त आने के बाद भी कुछ लोगों ने लापरवाही की है, वो अपना काम चालू नहीं किया है। चाहे वो पीएम आवास से संबंधित हो सकता है, कैटल शेड से संबंधित हो सकता है या किसी दूसरे काम से संबंधित होता है। तो उनको हम विशेष इस बार इस वीक में कोशिश करेंगे कि वो अपना काम चालू करें। अगर चालू नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ हम दंडात्मक कार्रवाई करेंगे ताकि सरकार के पैसे का मिसयूज न हो। दूसरा, पंचायत भवन बिदरखा और मीनापाड़ा लगभग तैयार हो चुके हैं। बहुत जल्दी उनका लोकार्पण हम सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा, जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा करवाएंगे। नरेगा में हमारे यहाँ लगभग 2,000 के आसपास लेबर अभी चल रही है, क्योंकि अभी फसल कटाई का टाइम चल रहा है। तो कोशिश करेंगे कि इसको लगभग हम अगले महीने में, मतलब 10 अप्रैल या 15 अप्रैल तक लगभग 10,000 तक लेबर हम यहाँ बढ़ाएंगे ताकि लोगों को, मैक्सिमम लोगों को नरेगा का रोजगार मिल सके। पीएम आवास के भी हमारे लगभग 1534 टोटल प्रकरण थे हमारे ब्लॉक में, जिसमें से 1369 तो कंप्लीट हो चुके हैं और 70 के आसपास अभी चालू हैं और कुछ 10-12 हैं जो अभी चालू नहीं है, उन पे हम स्पेशल कार्रवाई कर रहे हैं। बिजली विभाग से हमने जो समीक्षा की है उसमें, हालांकि मार्च का महीने चल रहा है, वसूली का टाइम है, बिजली विभाग लगातार वसूली की कार्रवाई कर रहा है, लेकिन फिर भी हमने जो समीक्षा की है उसमें ये सामने आया कि लगभग 20% हमारे क्षेत्र में बिजली चोरी होती है। चीज़त हो रही है, छीजत के रूप में, चोरी के रूप में उस बिजली का दुरुपयोग हो रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि 1 अप्रैल से हम टीम बनाएंगे, बिजली विभाग की टीम बनाएंगे विजिलेंस के रूप में, ताकि ये जहाँ चोरी हो रही है उनको, उन पर कार्रवाई करेगी और उन पर जो भी पेनल्टी लगानी है वो पेनल्टी कायम करेंगे। खराब ट्रांसफार्मर, ढीले तार या इन बिजली से संबंधित कोई समस्याएं हैं, उन सब का नियमानुसार सही टाइम पर समाधान हो रहा है। हमारे पास इस समय बिजली को लेकर बहुत ज़्यादा शिकायतें नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमने उनको पाबंद किया कि सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो 100 यूनिट या 50 यूनिट जो सरकार द्वारा फ्री बिजली कर रखी है, उसका लोगों को फ़ायदा दे और 1 अप्रैल से 50 की जगह 100 यूनिट होने वाले हैं, उसका भी लोगों में प्रचार प्रसार करें और अनावश्यक बिजली का दुरुपयोग नहीं। इस चीज़ के लिए भी लोगों को पाबंद करने के लिए कहा है। कुछ 1-2 जगह नए कनेक्शन में तार शिफ्टिंग को लेके कुछ छोटे मोटे विवाद उन्होंने बताए थे, जैसे ईदगाह पे एक शिफ्टिंग का मैटर है, तो उनके लिए हम पाबंद किया हमने तहसीलदार को भी कि वो जब उनको ज़रूरत पड़े, अगर पुलिस का सहयोग लेना पड़े तो पुलिस के सहयोग से वो तार खिंचवाने की कार्रवाई करें। इसके अलावा आरटीओ, जो हमारे आरटीओ इंस्पेक्टर है वो भी आए थे, उनसे भी डिस्कस किया, वो भी मार्च के महीने में वसूली में अभी काफ़ी बिजी हैं। डीओआईटी से हमने जो हमारे ई-मित्र सेंटर हैं उन पे शिकंजा कसने के लिए पाबंद किया है। हर वीक हमें 1-2 पे निरीक्षण वो करेंगे, 1-2 का हम खुद भी निरीक्षण करते हैं और हमने पिछले दिनों में 5-6 को पनिश भी किया है, कुछ लोगों का सस्पेंड भी किया है उनको, तो वो भी हमारा कार्य चल रहा है। सिंचाई विभाग में हमारे मोती सागर डैम की कुछ मरम्मत के लिए लगभग 90-92 लाख रुपए सेंक्शन हुए हैं, तो वो मोती सागर बांध पे अभी काम चल रहा है। नगर परिषद में शिकायतें हमारे पास बार बार आ रही थी, स्टाफ अनुपस्थित रहता है, कमरों में ताले लगे रहते हैं या स्टाफ कोऑपरेट नहीं करता, इस तरह की कई शिकायतें आई थी। तो हमने उनको पाबंद किया कि इन सारी शिकायतों का निस्तारण होना चाहिए। हर व्यक्ति जो आपके पास आता है उसका उचित समाधान होना चाहिए, इसके लिए हमने उनको स्पेशल पाबंद किए। सफाई व्यवस्था बीच में थोड़ी सी चरमरा गई थी ये कह सकते हैं, क्योंकि लेबर का या सफाई कर्मचारियों का पेमेंट नहीं हो पाया था टाइम पे, जिसकी वजह से अब उनका पेमेंट भी लगभग हो गया है, तो अब सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। LNT को लेकर थोड़ी समस्या है, तो उनके साथ हम मीटिंग करेंगे डीएम साहब की अध्यक्षता में 2-4 दिन में, तो LNT की जो समस्याएं हैं उनको भी हम पूरा कराने का प्रयास करेंगे। उनके जो वर्क है पेंडिंग अभी पड़े हुए हैं उनको भी हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे। 90A को लेकर कुछ शिकायतें तहसीलदार द्वारा की गई थी। साहब, हमारे द्वारा ये रिपोर्ट की जाती है कि
अप्रोच रोड नहीं होने के बावजूद भी एक दो 91 की हैं, तो उनकी हम स्पेशल जांच करेंगे और इनको पाबंद किया कि इस तरह के नियम विरुद्ध कोई काम नहीं करना है। सरकारी एक इशू था, काफ़ी दिन से चल रहा था, जो हमारे पैराफेरी क्षेत्र में राजकीय भूमियां हैं, चाहे वो चरागाह है चाहे सिवाई चक है, उन भूमियों को स्थानीय निकाय को ट्रांसफ़र की जानी है, लेकिन उनके बदले में सरकार में कुछ पैसा जमा होना है नगर परिषद द्वारा। लगभग 4 करोड़ के आसपास का अमाउंट है। तो नगर परिषद को पाबंद किया कि वो यदि वो पैसा जमा कराते हैं सरकार में, तो आपको पैराफेरी की सारी ज़मीनें अलॉट कर दी जाएगी। लेकिन उसकी एक प्रोसीजर इन्होंने चला रखा है, बहुत जल्दी हो सकता है, हम कोशिश करेंगे कि वो सारी ज़मीनें नगर परिषद को मिल जाएँ। तो इस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। कृषि विभाग भी अपना काम कर रहे हैं, जैसे फार्म पॉन्ड या जो भी इनके पाइपलाइन है या कृषि अनुदान जो भी हैं, वो कार्य चल रहे हैं। कोई विशेष कृषि विभाग को लेके विरोधाभासी स्थिति नहीं थी। मेडिकल विभाग में पीएमओ के जो हॉस्पिटल है हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसमें कुछ शिकायतें चल रही थी। एक तो उनका अभी एएन साहब बिजली विभाग ने बताया कि साहब उनका 8.5 लाख रुपए बकाया है, तो बिजली का बिल का भुगतान के लिए उनको पाबंद किया है। एक सफाई व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर है वहाँ की, इसके लिए भी हमने स्पेशल पाबंद किया है कि सफाई व्यवस्था की निगरानी स्पेशल रखी जाए। वहाँ अनावश्यक जो सामग्री है, चाहे वो उनका फर्नीचर, टूटा हुआ फर्नीचर है, चाहे पुरानी फाइलें हैं, चाहे पुराना जो भी डिस्पोजल सामान है, उसका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से कई कबाड़ खाना बना हुआ है कई जगह। तो उनको पाबंद किया कि उनका एक टीम बनाकर और प्रॉपर तरीके से उनका डिस्पोजल किया जाए। कुछ बेडशीट और गद्दों की गंदे होने की शिकायत भी आई थी, तो उनके लिए पाबंद किया कि पेशेंट जब आपके पास आता है तो उसे प्रॉपर साफ सफाई के साथ गद्दे और बेडशीट अवेलेबल होनी चाहिए। इस तरह की शिकायतें दोबारा नहीं आनी चाहिए। एक सीडीपीओ से जो डिस्कस हुआ था, उसमें भी काफ़ी ऐसी कोई विशेष समस्या नहीं बताई, फिर भी उन्होंने बताया कि हमारे उमरी में एक कनेक्शन है, कोई बैरवा बस्ती में लग गया, जबकि वो उमरी गांव में लगना चाहिए था। उसको शिफ्ट करने के लिए भी हमने बिजली विभाग को पाबंद कर दिया। सीबीओ को पाबंद किया कि जो कक्षा कम क्लासरूमों का जो निर्माण हो रहा है, लगभग हमारे 8 से 9 जगह निर्माण हो रहा है पूरे विभाग में, तो हम कोशिश करेंगे कि जुलाई से पहले सारा निर्माण पूरा हो जाए, ताकि जुलाई में बच्चों को बैठने की प्रॉपर व्यवस्था मिले। और जो कार्यकारी एजेंसी है उसको स्पेशली फोकस कर रहे हैं कि लेबर पूरी लगाएं, ताकि जून के लास्ट तक पूरा काम हो जाए और जुलाई में साफ सफाई करके बच्चों को बैठने की व्यवस्था हो जाए। एक समस्या बताई थी, हालांकि वो मेरे क्षेत्र की नहीं है, सहमाला में 5 कमरे सेंक्शन हैं। इन्होंने पिछले 3 साल से उसका बजट भी आ चुका है, लेकिन कोई भी टेंडर लगाने को तैयार नहीं है। इसके लिए हमने सीपीओ साहब से यही कहा है कि उसका मेन रीज़न ये था कि उसमें जो बीएसआर रेट है वो पुरानी रेट है, ब्लो रेट है, तो उसको रिवाइज करके नई रेट के लिए सरकार को भेजे, ताकि उसमें बजट और आवंटित होगा तो निश्चित रूप से वो बच्चों को कमरे की सुविधा, बिल्डिंग की सुविधा मिलेगी। तो उस पर भी हमने काफ़ी डिस्कस किया था और हो सके बहुत जल्दी उसका भी काम हो जाएगा। इसके अलावा आयुर्वेद विभाग में पंचकर्म को लेकर एक बात आई थी, तो हमारी जो तहसील के पास स्कूल की बिल्डिंग है शिक्षा विभाग की, यथासंभव हम कोशिश कर रहे हैं उसमें हमारे पंचकर्म सेंटर यहाँ स्थापित हो जाए, क्योंकि वो हमारे गंगापुर के सेंटर में भी है। इसके अलावा पंचायत राज में 5 जगह इंदिरा रसोई योजना स्कूलों में चालू होनी है, जिसमें हमारे ब्लॉक में बड़ी उदई और चूली में इस तरह की इंदिरा रसोई स्थापित होनी है। तो उसकी भी हमने जगह आइडेंटिफाई की है और बहुत जल्दी इंदिरा रसोई तैयार होकर वहाँ बच्चों को उस रसोई के मार्फत मिड डे मील का खाना मिलेगा और जो दूसरी सुविधाएं मिलेंगी। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की हैं। लगभग सारे विभागों ने जो समस्याएं बताई थी, आपस में कोऑर्डिनेशन का जहां हमको कमी लगी उनका समाधान किया। एक स्पेशल एक शिकायत आई थी कि साहब हमारे जो हिंडौन रोड है उस पर पुलिया के नीचे, आज अखबार में भी आया था कि साहब एक गड्ढा है और उस गड्ढे को अभी काफ़ी दुर्घटना होने की संभावना है। तो हमने उसके लिए पीडब्ल्यूडी को पाबंद किया, लेकिन उन्होंने बताया साहब ये एनएच का पार्ट है। जब एनएच वालों ने बात की तो वो कह रहे साहब आरएसआरडीसी का पार्ट है। उनसे बात की तो उन्होंने आपस में एक दूसरे के ऊपर उसको ये कह सकते हैं टालने वाली बात की। तो मैंने
RSRDC और NH वाले, उन दोनों अधिकारियों को शाम आज 4 बजे पाबंद किया है कि वो मौके पे जाके आज ये क्लियर करेंगे किसका एरिया है और उसका कोशिश करेंगे आज शाम को या कल तक उसका समाधान करवा देंगे। तो इस तरीके से सारी बातें काफ़ी विस्तार से डिस्कस हुई है, सारे विभागों से बात हुई है और कोशिश करेंगे कि जो भी गंगापुर में एक अच्छा सुव्यवस्थित प्रशासन हम दें, जिम्मेदार प्रशासन दें, ताकि लोगों की जो समस्याएं हैं उनका सही तरीके से और समय में समाधान हो। सर, नगर परिषद में पट्टे काफ़ी बनाए गए हैं, लेकिन शुभ लक्ष्मी मिल के पट्टे सैकड़ों बना दिए गए, लेकिन उनकी तहसील में रजिस्ट्री नहीं हो रही, जिससे आम जो लोग हैं वो परेशान हैं। देखिए, शुभ लक्ष्मी मिल वाला मेरे पास मैटर पहले भी आया था। उसमें क्या हुआ, इन्होंने पट्टे बना दिए, लेकिन तहसील में जब उसको रजिस्टर्ड किया जाता है तो उसमें चेन ऑफ डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं कि ये ज़मीन कितनी जगह ट्रांसफ़र हुई है, उसमें स्टैम्प ड्यूटी तय होती है। तो वो एक इशू था, तो इन्होंने उनको चेन ऑफ डॉक्यूमेंट पूरे अवेलेबल नहीं कराए, जिसकी वजह से वो रजिस्टर्ड नहीं हो पाए। यदि वो उपलब्ध करा देंगे तो वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सर, गर्मी आने वाली है, पानी की क्या व्यवस्था रही? गर्मी में पानी को लेकर भी हमने बात की, लेकिन चूंकि हमारे AN साहब और एक्शन साहब कहीं गए हुए थे, इसलिए उनको 4 बजे हमने स्पेशल बुलाया आज शाम को, ताकि पानी को स्पेशल हम चर्चा कर सकें। वैसे हमारे यहाँ टैंकर हमने डिमांड लेकर कलेक्टर साहब को भेज दिए और टैंकर सैंक्शन भी हो गए, और शायद आज उनका जो रेट है वो भी डिसाइड हो जाएगी। तो कोशिश करेंगे 1 अप्रैल के बाद जितने पानी की व्यवस्था टैंकरों से होगी वो हम टैंकरों चालू करवा देंगे। दूसरा, चंबल से जो पानी आ रहा है उसमें भी पहले के बजाय काफ़ी वृद्धि हो गई है। अब मेरे हिसाब से पानी को लेकर बहुत ज़्यादा गंगापुर में समस्या नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी यदि कोई समस्या आएगी तो हम उसके लिए तैयार हैं। हमारी कार्य योजना हर तरीके से निपटने के लिए तैयार है। अच्छा, नए कनेक्शंस को लेकर के चल रहे हैं लोगों के नए कनेक्शन देखो ये रेगुलर चल रहे हैं, नए कनेक्शन पर डे हो रहे हैं, और हमारे यहाँ लगभग 4000 से 5000 की पेंडेंसी है। तो कोशिश कर रहे हैं उसको एक अभियान के रूप में डेली हम विस्तारित कर रहे हैं। अच्छा, चंबल का पानी पर्याप्त नहीं है। 7 MLD कल मेरे ख्याल से आबादी के हिसाब को देखते हुए चंबल का आ रहा है। चंबल का पानी पर्याप्त नहीं है, अभी उसके लिए एक लाइन और बिछाई जा रही है। उसके लिए अभी विधानसभा में भी हमारे MLA साहब ने काफ़ी विरोध भी किया था, और इसके लिए स्पेशली हमारे गंगापुर क्षेत्र को लगभग 32-33 करोड़ रुपए भी सैंक्शन किए हैं कि चंबल से एक स्पेशल लाइन डाल के यहाँ गंगापुर क्षेत्र को पानी पिलाया जाए। तो उसके लिए भी काम शुरू हो चुका है, और बहुत जल्दी गंगापुर में पानी की समस्या, जो पेयजल को लेकर जो पानी है वो समस्या निस्तारित हो जाएगी। अच्छा, PWD आप जब बात कर रहे थे ना, बिजली विभाग की एक चीज़ और निकल करके सामने आई है कि एक तो बहुत टाइम हो गया लोगों को डिमांड नोटिस जमा करवाए, फिर भी डोमेस्टिक कनेक्शन नहीं हो रहे, और एक इनके पास सामान नहीं है, डोरी है, मीटर है, पोल है, ये नहीं मिल पा रहे हैं कस्टमर को। आप बता रहे हो, लेकिन मैंने जब मीटिंग में डिस्कस किया, मेरे को इस तरह की कोई समस्या न तो किसी आवेदनकर्ता ने बताई कि साहब मैंने आवेदन किया और मेरे को इस तरह का नहीं मिला है, ऐसी मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई। और मैंने उनसे पूछा, मेरे को उन्होंने कहा पर्याप्त संसाधन है हमारे पास, किसी भी तरह की समस्या नहीं। और एक आप जो बता रहे थे ये PWD की सड़कों का, सर बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ गड्ढे हैं वाकई में, ये PWD के अंतर्गत आता है। अगर उनको छोटे मोटी मरम्मत भी करवा दें, जैसे आपने बताया इंडोन ब्रिज से नीचे का मामला, एक अपन जब कॉलेज से आते हैं तो वहाँ भी जो रैंप बनी हुई है आशीर्वाद मैरिज हॉल के सामने, वहाँ भी आप देख लीजिए बहुत बड़ा गड्ढा है, वो PWD के अंतर्गत ही आता है। बिल्कुल, उसको भी हम दिखवा लेंगे। आप बता रहे हो कॉलेज के सामने है, तो उसको भी हम दिखवा सर, एक माल गोदाम रोड का काफी काफी गड्ढे हो रहे हैं, उसमें रास्ता आपने डिस्कस भी किया था कि ये काम क्यों रुक गया और इसको चालू क्यों नहीं कर रहे आप? नहीं, माल गोदाम वाला भी हालांकि मेरी नॉलेज में नहीं था, लेकिन अब आप बता रहे तो मैं उसको भी डिस्कस करके और कोशिश करेंगे उन गड्ढों का समाधान करवाएंगे। LNT ने सब काम किया है, LNT आधा तो सर काम हो गया गायब है सर, LNT तो बिल्कुल गायब है। LNT को लेके हम अभी ADM साहब की अध्यक्षता में मीटिंग करेंगे 2-3 दिन में, तो कोशिश करेंगे जो LNT के वर्क अधूरे हैं उसको बहुत जल्दी पूरा लगातार पेच वर्क क्यों किया है, ये समझ में नहीं आता। जब सड़कें ही नहीं बनानी है तो फिर पेच वर्क का औचित्य क्या होगा? और इन्होंने पेच वर्क भी सही नहीं किया, वो भी चेक करवा लेंगे। पेच वर्क जो किया है किस एरिया में किया है, में ये आता है उनके नॉर्म्स वगैरह हम जांच करवा लेंगे। तो LNT की हम बहुत जल्दी 1-2 दिन में मीटिंग करेंगे, जिसमें सारे इश्यूज जो आप बता रहे हो वो सारे डिस्कस कर लेंगे। सर, एक जगह जगह पाइपलाइनें लिखी है, मैंने उदय मोड़ पे जहाँ जहाँ उदय मोड़ वगैरह की आप लोगों ने बताई और दूसरे लोगों ने भी हमको बताई,
उनका हम बहुत जल्दी समाधान करवाएंगे और